नमस्कार, उदय इंडिया स्वागत है आपका। मैं हूं शिवान आनंद और उदय इंडिया की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है इस वक्त हरियाणा के बादशाहपुर में, जहां पे बड़ी तगड़ी फाइट है। पिछली बार यहां से एक निर्दलीय विधायक जीते थे और इस बार भाजपा कांग्रेस सबने यहाँ बहुत ज़बरदस्त दम ठोका है। हमारे साथ मौजूद हैं बादशाहपुर के कुछ प्रबुद्ध लोग, आम जनता हैं, लेकिन बहुत गहरी पकड़ रखते हैं राजनीति पे। आपका शुभ नाम क्या है? धर्म सिंह नंबरदार, बादशाहपुर। अच्छा जी, तो आप बड़े अनुभवी व्यक्ति दिख रहे हैं। क्या माहौल देख रहे हैं बादशाहपुर में आप? बादशाहपुर में माहौल देख रहे हैं राव नरवीर जी का, बीजेपी का, प्रताप सिंह का नंबर 1 पर। ऐसा क्या खास है राव नरवीर सिंह जी में? राव नरवीर में खासियत ये है कि इनकी 4 पीढ़ी से काम कर रही है। इनका दादा, परदादा, इनके पिताजी, चाचा, ये अभी भी इन्होंने 3 दफ़ा जीता और 3 दफ़ा कैबिनेट मिनिस्टर बना और इसने हरियाणा में पूरे में काम किया। ये नहीं कि भाई गुड़गांव तक सीमित रहा। पिछली बार आप लोगों ने तो निर्दलीय को जिता के भेज दिया था दौलताबाद को। अरे दौलताबाद को बनाया था, लेकिन हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली, इसलिए उन्होंने दुख पाना पड़ा। चौटाला के पोते को लेना पड़ा केवल। यदि इनको लेते, इनके 10 कैंडिडेट थे, तो ये नौबत नहीं आती जो आज देखने मिल रही है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री है, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमाल करके दिखाया है देश विदेश में, हिंदुस्तान में, वो हर एक प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। नमस्कार साहब, ये तो बात हो गई बादशाहपुर की। 90 सीटें हरियाणा में है, आपकी बहुत बारीक नज़र सब पे होगी। वहाँ क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल ये देख रहे हैं कि कम से कम कुछ ना करें, जब भाई 60 आएंगी। लोग कह रहे हैं, जनता मतलब मीडिया में छप रहा है कि 10 साल से सरकार से जनता थोड़ी नाराज हो गई है भाजपा से। आपको क्या लगता है? कोई नाराज नहीं है, बीजेपी से कोई नाराज नहीं है। अब जब समय आया काम का तो ये वोट दे रहे हैं। यदि ये नाराज होते तो अच्छी वोट क्यों देते? अभी अमित शाह आए थे अपने उसमें 95 में ढोरका में, उन्होंने जयकारा बोला कि आप लोग इसको वोट दो और मैं इसको अच्छे पद पर इसको मंत्री बनाऊंगा। यदि वो ऐसा ना कहते तो लोग बाग पहुंचते क्यों? अब आगे बढ़ते हैं जी। आपका शुभ नाम? जय भगवान मंगला, प्रधान अग्रवाल समाज, बादशाहपुर। तो क्या यहाँ पे जो जातीय समीकरण है उस हिसाब से वणिक समाज का वोट किधर जा रहा है, दिख रहा है आपको? ज़्यादातर बीजेपी को जा रहा है, लेकिन वोट अंदरूनी ज़्यादा जा रहा है। वोट अंदर से ज़्यादा जा रहा है बीजेपी को। खुल के लोग जो है व्यापारी तबके चुप वोट डालते हैं, क्योंकि लोकल आदमी होने की वजह से वो शर्माते हैं। लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा। जितना भी अग्रवाल समाज है सब बीजेपी को वोट देगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक तरीके से वोट करेंगे, बोलेंगे नहीं लेकिन वोट करेंगे? हाँ जी, वोट करेंगे बिल्कुल। बहुत को जी। आपका शुभ नाम? मेरा मुंशी राम नाम है, मुंशी राम यादव, तो आप बादशाहपुर के निवासी हैं? निवासी हैं। क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ पे? माहौल यहाँ बीजेपी का बढ़िया माहौल चल रहा है और बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया है। आर्य समाज मंदिर से लेकर के, वो वाल्मीकि मंदिर से लेकर, सैनियों की मंदिर से लेकर के, और झींवरों की जो इन्होंने चौपाट बनाई है, कैबिनेट सेंटर बनाए हैं, रोड बनाया है और बिजली की सुविधा है और तालाबों को साफ किया है और रास्ता, बिजली, कोई समस्या पैदा ना हुई है। हर चीज़ मौके पे जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह यादव, बादशाहपुर निवासी। तो आपको क्या माहौल दिख रहा है यहाँ चुनाव का? हमारे बादशाहपुर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है। पिछली बार तो माहौल थोड़ा गड़बड़ हो गया था, यहाँ से हार हुई थी कि जो बीजेपी का आदमी था, तो राव नरवीर सिंह ने टिकट नहीं मिली थी। नरवीर सिंह ने टिकट ना मिलने से जो पिछड़ी जाती है वो तकरीबन आपको पता है कि उनका माहौल कैसा रहता है, खाओ पियो किसको, तो वे लोग चल गए। तो उसकी वजह से भाई वो जीत गया। फिर एक कारण और भी था कि वो 4 साल से मेहनत कर रहा था, तो लोगों ने ये सोच लिया
कि भाई 4 साल थे, अब तो इसको ऐसा धक्का लगा दो। इसकी वजह से वो निर्दलीय उम्मीदवार बना। अब की बार भी वो कुबदनी खड़ी है तो उसको मेरे हिसाब से तो 40,000 वोट के करीब ले जाएगी और इससे ज़्यादा नहीं है। ये आगे बढ़ते हैं। महोदय, शुभ नाम क्या आपका? राजेंद्र सिंह यादव। आप किस क्षेत्र के निवासी, बादशाहपुर में किस क्षेत्र से निवासी हैं? बादशाहपुर में कहाँ के रहने वाले, किस इलाके के? बादशाहपुर में यहीं के रहने वाले जहाँ बैठे हैं। तो आपके समुदाय के लगभग 45,000 वोट हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या मतलब कहाँ जाएंगे वो वोट? हमारे कैंडिडेट बीजेपी को मिलेगी। यादव कैंडिडेट कांग्रेस से भी उतारा है। उसका कोई वजूद नहीं है इतना। बीजेपी की ज़्यादा वोट है यहाँ पे। अच्छा, तो 45,000 में से कितने परसेंट कांग्रेस हो, कितने परसेंट भाजपा को? ये तो परसेंट तो हमें आते नहीं बताने को। चलिए कुछ गिनती बताइए, कितने हजार भाजपा को? 3/3 बहुमत मिलेगा हमें। जी, आपका शुभ नाम? रेनू गुप्ता, आप बादशाहपुर में कहाँ के निवासी हैं? सेक्टर 48। क्या माहौल देख रही है अपने क्षेत्र में आप चुनाव का? कमल का फूल जीतेगा, राव नरबीर सिंह जी जीतेंगे और भारी मतों से विजयी होंगे। तो क्या हर समुदाय का वोट प्राप्त है उनको? बिल्कुल, राव नरबीर जी को हर समुदाय का समर्थन प्राप्त है और भरपूर प्रचंड विजय होंगे। जी, आपका शुभ नाम? पाई थी कोमल चौधरी। क्या लगता है आपको, क्या दिख रहा है माहौल आपको? माहौल यही है जी, 36 बिरादरी का उठना बैठना है। नरवीर जी ने जो 2014 से लेके जो 2019 तक जो काम किए हैं नरवीर जी ने, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। सीधा ही नरवीर जी के अलावा और कोई हमें कुछ नहीं दिख रहा बादशाहपुर से। तो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल लेगेसी साथ में है उनके, तो पॉलिटिकल लेगेसी, वंश परंपरा से वो नेता बने हुए हैं। मतलब आपको लगता है कि नरवीर सिंह जी ने पिछली बार अच्छा काम किया था तो इस बार भी अच्छा काम करेंगे? तो ऐसा क्या क्या काम है उनके, कुछ काम बताइए जो कि हम जनता तक पहुंचा सकें। रोड है जिसकी लागत 2000 करोड़ है, ये भी नरवीर जी ने बनाया है। जो यहाँ पर आधे से ज्यादा चौपाल जो कम्युनिटी सेंटर है, चाहे वो कश्यप समाज की है, चाहे वो वाल्मीकि समाज की है, चाहे वो हमारे जाटव समाज की है, सब नरवीर जी की ही देन है। सबसे मुख्य बात तो जनता की समस्याओं को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। 24 जनता घंटे के बीच अंदर रहने वो वाले। एक्शन करते हैं। कभी भी उनके पास चले जाओ, कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं यहाँ नहीं जा पाए या हम नहीं मिल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद से जाके हमने काम भी करवाए, उन्होंने सुनी भी है हमारी बातें और उन्होंने काम किया भी है। दीदी, आप लोग महिलाएं हैं और वुमेन सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है देश में अभी, तो आपको लगता है वो ऐसे सुरक्षित है? हाँ जी, बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। महिलाओं के लिए आपके क्षेत्र में आपके जो प्रतिनिधि हैं वो बेहतर काम करते हैं, उनके पास योजनाएं हैं? जो हमारे ये नरवीर जी हैं, हाँ जी जरूर करते हैं, ये तो सबसे पहले अमल करते हैं। प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, उनका सबका बहुत अच्छे से बीजेपी के राज में बहुत अच्छा युग में इस्तेमाल होता है और हमें उनका भरपूर फायदा मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला है जी। तो किस क्षेत्र के निवासी हैं आप? हम जाते में से, किस कहाँ के रहने वाली हैं? हम यहीं के हैं बादशाहपुर के। अच्छा, तो क्या दिख रहा है आपको, क्या माहौल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा आपके क्षेत्र में? हमें तो ये मोर गुलाब का फूल, कमल का फूल या गुलाब का फूल? गुलाब का अलग है, कमल का अलग है। ठीक है, तो राव नरवीर सिंह जी की बात कर रही हैं आप? हाँ जी, क्या अच्छा लगता है आपको उनमें? मेरे को गुलाब का फूल अच्छा लगा। जी बाबू जी, आपका शुभ नाम क्या है? लाला त्यागी, आप किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है आपका? बादशाहपुर। तो आप अपने क्षेत्र में, आप एक संत व्यक्ति हैं, आप आपके क्षेत्र में क्या माहौल दिख रहा है? आप तो हजारों लोगों से मिलते होंगे। आज ये सब लोग मिलते हैं। बीजेपी का माहौल सबसे ज्यादा हमारे गांव में। तो भाजपा ने ऐसा क्या खास कर दिया बादशाहपुर के लिए? काम राव नरवीर ने किया है। राव नरवीर हमारे गांव में काम किया बहुत ज्यादा। अच्छा, तो गिनाइए, बताइए क्या क्या किया। हमारे कम्युनिटी सेंटर दिए मेरे त्यागी मोहल्ले में, 2 बूस्टर दिए पानी के, हर 36 बिरादरी को पानी दिया, धर्मशाला दिए 36 बिरादरी को, ये दिया है। और कोई जगह नहीं छोड़ा, रोड से, कहीं से, हर चीज से, हर बिरादरी, सैनी का, हरिजन भाई का, वाल्मीकि भाई का, सबका ये दिया। मतलब कंप्लीट पूरे हिंदू समाज के लिए काम हो रहा है। हिंदू समाज के लिए काम बढ़िया कर रहा है। इसके बाप ने किया, इसने किया, इसके दादा ने किया। और बताओ, तो आपको लगता है कि इस बार जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे? ये मंत्री बनेगा और 1 लाख वोट से जीतेगा। अच्छा, ये तो बात होगी बादशाहपुर की। हाँ जी।
अब हरियाणा में जो 90 सीटें हैं, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपका बहुत अनुभव है, आप उसमें क्या देखते हैं, क्या किसको कितनी सीटें मिल रही हैं 90 में से? मेरे हिसाब से 90 में से 40 सीट से ऊपर जा रही है अभी फिलहाल किसको? बीजेपी को। अच्छा, अभी फिलहाल जो कह रहा हूँ मैं, 40 से ऊपर जा रही है। कल क्या होता है? अच्छा, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जाट नाराज हैं, तो जाट लैंड है तो बड़ा उसका फर्क पड़ जाएगा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 25% जाट बीजेपी को दे रहा है, 25-26% जाट दे रहा लैंड। अच्छा, 75% नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा, वो तो उसको दे रहा, निर्दलीय को दे रहा है। मैं गन्नौर तक की सीट की करता हूँ, पानीपत से गन्नौर से बाढ़ का सोनीपत, चारों सीट निकल रही है। और वो फरीदाबाद भिवानी वाली सीट वे निकल रही है, वे निकल रही है। अच्छा, हाँ जी। और नूह वाली सीट? नूह वाले का मुझे भरोसा नहीं, मैं अभी आपसे कह झूठ बोल, कल या परसों पता लग जाएगा, कल में पता लग जाएगा। उधर मैं गया नहीं हूँ अभी तक। आपने पूरे क्षेत्र का दौरा किया है? हाँ, मैंने सारे उसका दिया। तो बाबा जी एक एक क्षेत्र का बता दीजिए, क्या क्या पब्लिक सुन रही है आपको? पब्लिक आपको सुन रही है, एरिया क्षेत्र वाइज क्षेत्र के हिसाब से बताते जाइए, क्या क्या माहौल देखा आपने? देखो, पानीपत से जीत रहा है, शिमाल के जीत रहा है, गन्नौर से जीत रहा है, वह टक्कर है निर्दलीय की और बीजेपी की जल्दी है। ये झारसा में प्रोग्राम सोनीपत से जीत रहा है, से आ रहे हैं आपके और बीच बादशाहपुर तो सबसे आप ज्यादा लीड है। बड़ा उत्साह का बादशाहपुर की लीड इतनी ज्यादा, इससे लीड ज्यादा नहीं। जो चुनाव। जी, आपका शुभ नाम? दीप्ति दिव्या, डॉक्टर दीप्ति दिव्या। डॉक्टर दीप्ति, आप चुनाव आपके स्टेट में है, क्या उम्मीदें हैं आपको नई सरकार से? सरकार से हमेशा हमें ये उम्मीद होती है सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ रहे, बच्चों की एजुकेशन, इन पे वो खड़े उतरे। तो क्या 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 चाहती हैं आप वुमेन सेफ्टी के मामले में? क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार से, नई सरकार जो गठित होगी, मान लीजिए जो किस पार्टी की सरकार गठित हो? हमें ये उम्मीद होती है कि अगर हम बाहर जाएं तो हमारे घर वालों को ये चिंता ना हो कि सही सलामत वापस आए। पुलिस अपने काम करे, रोड सेफ्टी हो, प्लस और नॉट फॉर ओनली वुमेन्स, चाइल्ड सेफ्टी एंड वुमेन सेफ्टी, सबके लिए सेफ्टी जरूरी है। और पीएम मोदी ने इतनी सारी योजनाएं निकाली हैं मार्जिनल वुमेन के लिए, यानी कि वो महिलाएं जो हाशिए से नीचे की, लेकिन आप जो हैं वो मार्जिनल उस श्रेणी में नहीं आती हैं। तो ऐसे में आपको क्या उम्मीद, मतलब आप क्या चाहती हैं कि आपके लिए क्या किया जाए, सरकार स्पेशली क्या करे? हमारे लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी दे दे, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे। वुमेन्स इतने कैलिबर होती है कि वो अपने काम खुद ही कर ले, उन्हें किसी रिजर्वेशन की ज़रूरत या किसी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद हम अपने लिए खुद ही कर लेंगे। एजुकेशन तो सबके लिए है ही, इसमें मतलब कि नया क्या चाहिए आपको? नहीं, एजुकेशन है, लेकिन ये रिजर्वेशन और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दो। तो वो तो सबके लिए ना, स्पेशली वुमेन के लिए क्या? वुमेन्स के लिए भी है। अभी भी आजकल जो गांव में है, अभी भी लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, वो कंपलसरी करना चाहिए कि लड़कियों को पढ़ाओ, उनको आप सेफ्टी दो, उनको आप इंफ्रास्ट्रक्चर दो, उनको आप सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराओ कि वो पढ़े। तो सरकार ने तो बड़ा अभियान चला रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत सारी चीजें हैं, वो संतुष्ट नहीं आप उनसे? नहीं है, उससे बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन हम चाहेंगे कि एक दिन में चेंजेस हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज़ को चेंज होने में समय लगता है, और मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है, बहुत सारी चीज़ें करी हैं और उसका फ़र्क पड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा में महिलाएं इस बार जो है उनका झुकाव किस तरफ होना चाहिए? देखो, अभी तक जितनी सरकारें हुई हैं, जैसा मैंने देखा है, मोदी सरकार ने बहुत काम करा है, बहुत फ़र्क पड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स पे बहुत फ़र्क पड़ा है। धीरे धीरे सुधार आएगा। डॉक्टर साहब, हरियाणा में मोदी सीएम नहीं बनेंगे, सीएम नायब सिंह सैनी बनाया उन्होंने, इसके पहले खट्टर थे। तो ऐसे में आपको अब की उम्मीदें मोदी से हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो स्टेट लीडर्स हैं वो आपकी उम्मीदों खैर नहीं उतर पाए हैं? नहीं, बिल्कुल उतरे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उतरे हैं। बीजेपी ने बहुत, और उम्मीदें हमेशा घर के मुखिया से होती है। घर का मुखिया अच्छा होगा तो बाकी सारे अपने अच्छे काम करेंगे। तो उम्मीदें तो मुखिया से ही होती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो सरकार हो, देश हो, मुखिया से ही उम्मीदें होती हैं। तो देखिए, एज वुमेन आप मातृशक्तियाँ जो होती हैं वो घर में सबके पेट का ख्याल रखती हैं, जो कि सबसे ज़रूरी होता है। तो आपका जो किचन हाउस होल्ड है
उसके बारे में बहुत सारी महिलाओं की शिकायत होती है कि किचन हाउस होल्ड्स महंगी होती जा रही हैं, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बड़ी मुश्किल आ रही है। क्या आप जो हैं आपने ऐसा महसूस किया, क्योंकि आप एक ह्यूमन सर्कल में आपका अच्छी पैठ है आपकी, आप लोगों से मिलती हैं, बातें करती हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि पिछले 10 साल में महंगाई का ग्राफ जो है ज़्यादा ऊंचा चला गया है? नहीं, महंगाई गया है, लेकिन उस हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ी है। आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते हो कि आपकी इनकम भी कम हुई है। लोग एफोर्ड करते हैं, लोग चीज़ें खरीद पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। महंगाई बढ़ी है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी सब चीज़ें भी अगर उस हिसाब से डेवलप हुई हैं, हरियाणा में तो बीजेपी सरकार ने बहुत डेवलपमेंट करा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत डेवलपमेंट तो हुई है, मगर मिरेकल तो हो नहीं सकता, वो धीरे 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 ही होगा। और घर का मुखिया अच्छा होगा तो घर अच्छा चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।